निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बेहतर कल के लिए मांगे अपने पक्ष में वोट। चतरा संसदीय सीट के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अभिषेक सिंह तुलबुल, चिरीदिरी, डोकी, राजपुर बाजार समेत अन्य गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभिषेक सिंह ने कहा कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अगर जनता मौका देती है तो जन समस्याओं को दूर किया जाएगा। किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध कराऊंगा। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर मजबूत किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधा बहाल किया जाएगा। लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगा। जहां समस्या रहेगा वहां डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद होकर समस्या समाधान कराएगा। उन्होंने कहा कि चतरा संसदीय क्षेत्र को मजबूत लीडर नहीं मिलने के कारण क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। कहा कि लोग आज भी मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है। लोगों को शुद्ध पानी के लिए चिलचिलाती धूप में लोगों को भटकना पड़ रहा है। जनसंपर्क के दौरान आंख से संबंधित कई मरीजों का उपचार भी किया। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लोगों का सेवा भी कर रहा हूं। उन्होंने मतदाताओं से बेहतर कल के लिए अपने पक्ष में वोट मांगा। आप हमेशा से आप लोग वोटिंग करते आ रहे हैं, इस बार किस मुद्दे पे आधारित वोट करेंगे और कैसे प्रत्याशी? वर्तमान समय में हम लोग जो वोट करेंगे विगत चुनाव को देखते हुए आदमी कैंडिडेट के द्वारा करेंगे। पार्टी से हमको मतलब नहीं है। कैंडिडेट हमारा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य करे और कर्मठ हो और थोड़ा जुआ हो। अब बूढ़ा व्यक्ति को बना देंगे तो अपने तो चलेगा गाड़िए पे खाली। इसमें कई प्रत्याशी हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टी से माने तो के.एन. त्रिपाठी है, कालीचरण सिंह है, पार्टी को मतलब नहीं रखते हैं। तो अभिषेक सिंह है। नहीं, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से मतलब है। कैसे कैंडिडेट? कैंडिडेट चाहिए जो जुआ हो, योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, समाज को जो ऐसे कुछ सेवा कर सके। अरे नहीं कुछ विकास करेगा तो कम से कम व्यक्तिगत विकास करे वो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिशियन हैं, नहीं हमको ये जो अभिषेक कुमार सिंह जो आए ये हमको अच्छा लगे। इनका शारीरिक बनावट, परफॉर्मेंस, बातचीत की शैली अच्छा लगा कि व्यक्ति शिक्षित हैं। ये व्यक्ति को अगर हम लोग सौंपते हैं तो विकास करेंगे, ऐसा हमको मैंने अपनी व्यक्तिगत मेरा अनुभूति है। बाकी लोगों का अपना अपना राय है। अब कुछ लोग पार्टी को मानते हैं मेन चीज़, हमको पार्टी से मतलब नहीं। हम किसी पार्टी के झंडा के घूमते भी नहीं हैं और न किसी पार्टी के आगे पीछे होते हैं। अपना एक वोट है, कहते लोगों को सुयोग्य व्यक्ति को वोट दो जो कि हम सबों को देखे, हमारे विकास को देखे, वैसे व्यक्ति को हम चुनते हैं। जीत हार तो खैर अपने जगह का चीज़ है, कोई पार्टी से करता तो जितना ही हारना अलग विषय का चीज़ है। लेकिन अभिषेक कुमार जी हमको अंदर में छा गए। ये 26 तारीख को नॉमिनेशन करके रोड शो चतरा में कर रहे थे। हम पूजा करवा के लौट रहे थे, पर्चे कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया, इनको हमने आशीर्वाद दिया बहुत मन नज़दीक से, जो कि कोई पर्चे बातचीत नहीं हुई। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार पांडे हुआ। चुनावी माहौल है, कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम लोग देखिए शिक्षक हैं और जिस तरह से अभी लोकसभा का नोटिफिकेशन 16 मार्च को हुआ है, तो हम लोग चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा हम लोग तो मतलब क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। बट चतरा जो है झारखंड में थोड़ा पिछड़ा जिला है और हम चाहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, चहुमुखी विकास करने वाले जो सुयोग्य और योग्य उम्मीदवार हों, हम लोग उसको जो है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत भी हम लोगों ने काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जागरूक हों और जो सुयोग्य उम्मीदवार हों उनको निर्वाचन करेंगे हम लोग। ऐसे में इस आहारता में कौन प्रत्याशी आपको अच्छे लग रहे हैं? कैंडिडेट तो देखिए यूथ में जो हैं इसमें डॉक्टर अभिषेक सर हैं और इनका थॉट्स अच्छा है और भी कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए हमें तो ये युवा कैंडिडेट होने के नाते अच्छा लग रहा है। चुनाव का माहौल है, हाँ, सब प्रत्याशी आ रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। कैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे? हम वही प्रत्याशी वोट करेंगे जो जनता को पानी दिए। हम लोग का पानी का सबसे बड़ा समस्या है।
3 किलोमीटर की दूरी से लान के पानी के ऊपर हम जी रहे हैं किसी तरह से। सुनील सिंह यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं, भारी मतों से हम लोग वोट दिए, लेकिन चेहरा तक नहीं दिखाया। तो ऐसा सांसद ना चाहिए। तो इस बार कैसा सांसद चुनिएगा? जो विकास करे। कोई नजर आ रहा है वैसा चेहरा? अरे चेहरा तो सबको है, लेकिन वोटवा लेके सब भाग जाता है। वोटवा लेके सब भाग जाता है और फिर दोबारा चढ़बन करता है। फिर भी आप लोग सोचे होंगे ना, आखिर इस बार मतदान करिएगा ना? जो पनिया पूरा आएगा उसी को मतदान कर देंगे। तो उसमें कोई है प्रत्याशी जो बड़े करना ये लीडर का काम है। अभी लीडर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके पास दलाल, एजेंट और साथ ही साथ प्रतिनिधि पार्टी का आ रहा है। अभी होड़ लगा हुआ है कि किस पार्टी से कौन सा टिकट मिला। डॉक्टर अभिषेक किसी पार्टी के दरवाजे में गए क्या? मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता हूं, मैं लीडर बनना चाहता हूं। और लीडर किसको कहते हैं? लीडर उसको कहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचे। पॉलिटिशियन किसको कहते हैं? जो नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचे। अगर यहाँ पानी की समस्या है, आप ये सोचिए मानवता की समस्या है। ये पानी की समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। झारखंड की इतनी बड़ी एक्चुअली जंगल, पहाड़, नदी, झरना से घिरा हुआ जगह जो है आज पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो मैनेजर हैं, जो लीडर हैं, यहाँ के पूरे संसाधन और व्यवस्था को खोखला कर दिए। अब ये रहने लायक भी जगह नहीं बचा है कि जहाँ लोगों को पानी भी मिलेगा। इतना लोगों को पानी अगर दिलाने का कारण मैं भविष्य में सांसद बन गया तो किया, तो इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य है? कितने मंदिर में जाके, कितने जाके आप तपस्या करके और साधना करके जितना पुण्य नहीं आप प्राप्त कीजिएगा, आप यहाँ के लोगों को पानी, और केवल पीने के लिए नहीं, सिंचाई का भी पानी देना पड़ेगा। घर में अनाज चाहिए ना, इसके लिए आपको पूरा जो फ्रेमवर्क है, जो राजनीति है, उसको बदलना होगा। डॉक्टर अभिषेक डॉक्टरी शरीर का करके अब लगा कि मैं इसमें अव्वल हो गया हूँ, सीएम सांसद सबको देख चुका हूँ। अब समय आ गया कि हमारा समाज, हमारा राजनीति, हमारे नेता तीनों बीमार हैं। मैं इलाज करने के लिए आया हूं और मैं इसमें सफलता प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जीवन में जिस चीज़ को पकड़ा हूं उसमें इतनी शिद्दत, इतनी तपस्या मैंने किया है कि वो सफलता अल्टीमेटली आपके जो शिद्दत और कर्म का गुलाम बन जाता है। और मैं कोई मैनेजमेंट नहीं करता हूँ। मेरा एक व्यक्तित्व है कि नो मैनेजमेंट पॉलिसी। मैं अगर सांसद बनूंगा तो दमदार जिसको पूरा भारतवर्ष देखेगा, नहीं तो मैं डॉक्टरी स्टाइल में करूंगा। बीच वाला काम नहीं करेंगे, आधा सांसद आधा डॉक्टर वाला काम मैं नहीं करूंगा। मेरा एक अपना ब्रांड वैल्यू है कि डॉक्टर अभिषेक अगर कहीं गए तो लगना चाहिए कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए, इससे चर्चा करना चाहिए। ये हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे बच्चे को भविष्य बदल सकता है। मैं बोड़ा छाप स्कूल से पढ़ के, लालटेन और ढिबरी से निकल के जब ऑल इंडिया में 25 रैंक ला सकता हूँ, तो मुझे अगर कोई पद और पोजीशन मिलेगा तो मुझे केवल सांसद नहीं बनना है, मुझे एक इतिहास लिखना है कि आने वाला जनरेशन और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग भी लीडरशिप में आए। और मेरा एक ही उद्देश्य नहीं कि मुझे चतरा का सांसद बनना है, मुझे भविष्य में झारखंड का सीएम बनना है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। और जब तक मैं एज ए सांसद चतरा में एक बड़ा चमत्कार नहीं करूंगा, तब तक मैं कभी भी सीएम नहीं बन पाऊंगा। तो आप ये समझिए कि आपके अच्छे दिन का मैं कामना नहीं कर रहा हूं, आपके उत्कृष्ट दिन आने वाले हैं और हम लोग सब मिलके एक तपस्वी की तरह कार्य करेंगे। मैं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, आप लोग को भी आध्यात्मिक बनाऊंगा ताकि आप वैचारिक रूप से मजबूत बने और बड़ी चीज का कामना करें, आपस में नहीं उलझें और छोटे कर्म और छोटे विचार को आपको त्यागना होगा, तभी बड़ा चीज आपको मिलेगा। चतरा का पिछड़ेपन का दोषी किसे मानते हैं? चतरा का पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो लंबे समय से संघर्ष चला वो सबसे बड़ा कारण है। और उसका रीज़न ये रहा कि हम आपस में उलझ गए। कुछ लोग अगर मान लीजिए कुछ लोगों को यहाँ परेशान करेंगे और आपस में प्रेम और अगर मान लीजिए अच्छा संबंध नहीं रहेगा, तीसरा उसका फायदा लेगा। तो नेता और पार्टी मिलके सोचे कि यहाँ के लोग आपस में उलझे हुए हैं तो चलो इसका फायदा लेते हैं, यहाँ पे कोयला पत्थर बालू बहुत ज़्यादा है, तो आपको आपस में उलझा के झारखंड के अभी जो चतरा संसदीय क्षेत्र है, इसकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ के सांसद और विधायक नहीं है। यहाँ के सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो राजनीतिक रूप से दलाल और एजेंट है, जो राजनीतिक दलाल यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है। वो अपनी स्वार्थ की यात्रा करते हैं, वो अपने चतरा के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी ये समस्या का अंत होना चाहिए। आज झारखंड में ये स्थिति हो गया है, हर एक 15 घर में एक दलाल है, कोई जमीन का, कोई सरकारी योजना का, कोई कोयला का, कोई पत्थर का, कोई बालू का, और अपने ही आदमी और अपने ही समाज और अपने ही चतरा का शोषण करके उसको मजा आता है। तुम नहीं कर पाए ना, मैं कर लिया, मैं ज़्यादा मजबूत आदमी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ये सोचता है। और साथ ही साथ
पार्टी और नेता इसका अवसर को फायदा लेके एक एजेंट और दलाल अपने चतरा संसदीय क्षेत्र में नियुक्त सांसद के रूप में करते रहे, ताकि यहाँ के कोयला पत्थर बालू का आनंद जो है ऊपर तक पहुंचाते रहें और शाबाशी लेते रहें। नीचे गाली खाएं, ऊपर शाबाशी लें। यानी नेता जो टिकट दिया उससे शाबाशी लेंगे और नीचे जनता उनको गाली देते रहती है, अभिशापित करते रहती है। इसलिए वो बेचारे सांसद बनने के बाद कुछ भी नहीं बन पाते। आज के जितने पहले 4 सांसद बने, सांसद बनने के बाद वो कुछ भी नहीं बन पाए। ये यहाँ के लोग के साप के द्वारा ही हुआ। अब सबको सुधर के अपने चतरा के बारे में सोचना चाहिए। ये आपको चतरा इतना कुछ दे देगा कि आपको 100 साल तक किसी दूसरे राज्य, दूसरे जिला में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक मजबूत लीडर आपको चाहिए और ऊपर वाले के कामना के चलते डॉक्टर अभिषेक जो है प्रकट हुए हैं। नहीं तो मेरे जैसा डॉक्टर कभी राजनीति नहीं करेगा, वो भी अपने बुत्ते पे। मैं जहां जाता हूं वो भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ हूं। मैं किसी पार्टी और नेता से नहीं जुड़ा हुआ। दायित्व मेरा यहाँ के लोगों का बेहतरी है, इनके हर तरह का उत्थान है। किसी पार्टी और नेता का पीछे लगना और धूम हिलाना, उनको खुश करना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरा 2 ही उद्देश्य है, नीचे यहाँ पे लोगों को खुश करना और महादेव को खुश करना। मेरी जवाबदेही। और तीसरे, मैं किसी नेता और पार्टी को चौवन्नी के बराबर भी औकात नहीं समझता हूँ, न उनको मैं वैल्यू करता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है सर कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस बार भाजपा स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दी। लंबे समय से यहाँ के आम जनता का मांग रही थी, तो ऐसे में आपके साथ चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती होगी? आप ये मुझे बताइए, जो आपके स्थानीय प्रत्याशी आए हैं, आपको जिंदगी में कभी 5 रुपया का फायदा दिए हैं? यहाँ पड़ोसी को पानी पिलाए हैं? उनके बिजनेस में अगर मान लीजिए 100-50 लोग जितने अगर शामिल होंगे वो उनके लिए प्रिय होंगे, चाहे किसी जाति और धर्म, किसी पार्टी के होंगे। बाकी अपने पड़ोसी को ठीक से पानी पिलाए कि नहीं? अपने रिलेटिव को मदद किए कि नहीं किए? ये भी हो सकता है कि दिल्ली में जो बैठा हुआ है, जो चतरा का आनंद लिया है सालों से, हो सकता है कि आप ही के बीच से एक दलाल, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि राजनीतिक दलाल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, आप ही के बीच से एक दलाल टाइप का आदमी को खड़ा कर दे और वो चतरा का सीना चीर के कोयला पत्थर बालू निकाल के ऊपर वालों को आनंद दे दे। कभी जाके प्रेम से मिले हैं जो स्थानीय प्रत्याशी आपके हैं? कितने लोगों से मिल लिए? यहाँ पे आके आपके कान्हा चट्टी की समस्या की चर्चा किए? कभी आके बोले कि आपके पानी के लिए मैं क्या करूंगा? स्थानीय प्रत्याशी तो 2009 में भी थे, अरुण यादव जी और रंजन यादव जी।